वसी सल्तनत नूराबाद में बादशाह ज़ारून हुकूमत करता था। इसकी रियासत खूबसूरत, पुरसुकून और इल्मो हुनर में मशहूर थी। लेकिन बादशाह के दिल में एक फिक्र थी। उसके 3 बेटे तो थे, मगर वो नहीं जानता था कि तख्त का असल वारिस कौन बनेगा। एक दिन बादशाह ज़ारून ने तीनों शहजादों को दरबार में बुलाया। इसने कहा, जिसने मुस्तकबिल की सल्तनत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, जिसमें सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ हो, तख्त उसी का होगा। फिर उसने अपने खजांची से 3 खूबसूरत चांदी के तीर मंगवाए। ये तीर चांदी वाले जंगल की तरफ छोड़ो, जिसका तीर जहां गिरेगा उसका नसीब वहीं से शुरू होगा। तीनों शहजादे तैयार हो गए। शहजादा जीवार, इसका तीर एक रोशन चट्टान पर जा लगा। वो खुश हुआ, वाह, कुदरत ने मुझे ही चुना है। शहजादा फारिस, इसका तीर घने दरख्तों के साई में जा गिरा। वो मुस्कुराया, अंधेरा मेरा साथी है, मैं सबको मात दे दूंगा। शहजादा आर्यान, आखिर में सबसे छोटे नर्म दिल आर्यान ने तीर छोड़ा। इसका तीर एक चांदी की रोशनी में नहाते तालाब के किनारे गिरा। जब वो वहां पहुंचा तो उसे हैरानगी हुई, क्योंकि तालाब के अंदर से एक चमकती हुई परछाई उभर रही थी। फिर अचानक पानी फूलों की तरह खिल गया और बाहर निकली एलिवोरा, चांदनी की परी। लंबे चमकते बाल, हल्की सफेद नीली रोशनी, आंखों में चांद की लतीफ झलक। एलिवोरा ने कहा, शहजादा आर्यान, तुम्हारे तीर ने मुझे चुना है। क्या तुम वो शख्स हो जो वादे निभाता है? आर्यान ने हाथ दिल पर रखा, अगर वादा हक के लिए हो तो मैं जान देकर भी निभाता हूँ। एलिवोरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तो फिर सुनो, चांदी वाले जंगल पर मालकारा ने सायों का जादू फैला दिया है। इस जादू को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसकी नीयत पाक हो। आर्यान चौंक गया, मैं मदद करूंगा, मुझे क्या करना होगा? एलिवोरा ने तालाब का पानी छुआ। एक चमकता हुआ कुमकुमा नवदार हुआ। इसमें रोशनी बंद है, अगर तुम इसे बेदार कर दो तो साई की मलका हार जाएगी। आर्यान ने कुमकुमा पकड़ लिया, मगर हाथ में आते ही उसे सर्दी लगी, जैसे इसमें कोई सोई हुई रूह हो। एलिवोरा ने कहा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 जादुई मकामात से गुजरना होगा। हर मकाम तुम्हारे दिल का इम्तिहान लेगा। इसी वक्त दूर पहाड़ों के पार साए हिलने लगे। मालकारा, साए की मलका, अपनी लंबी तारीख चादर लहराए धीमी गुस्से से बड़बड़ाई, मैंने चांदनी को कैद किया हुआ था। एक इंसान इसे आजाद नहीं कर सकता था। ये आर्यान, इसे लगता है वो मुझे हरा देगा। सायों ने उसके इर्द गिर्द नाचना शुरू किया। एलिवोरा मेरी है और अब ये शहजादा भी। मालकारा ने अपनी हथेली सायों में डुबोई। एक सियाह कौवा पैदा हुआ। जाओ, उसके पहले इम्तिहान को मौत में बदल दो। अगली सुबह आर्यान सफर के लिए निकला। एलिवोरा ने उसे एक छोटी सी चांदी की रोशनी दी। ये तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। वो जंगल के रास्ते बर्फ की सरंग तक पहुंचा। सामने लिखा था, सिर्फ वही गुजर सकता है जो सर्दी को दिल में जगह न दे। आर्यान आगे बढ़ा तो अचानक शदीद सर्द हवाएं चलीं। जमीन फटने लगी। साया कौवा ऊपर उड़ता हुआ चीखने लगा। आर्यान लड़खड़ा गया, उसके हाथ जम गए, कदम कांपने लगे। अचानक बर्फ के अंदर से एक आवाज आई, हिम्मत ना हारना। एक बर्फ का कुत्ता स्नोफर बाहर आया, चांद की तरह चमकदार। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे पीछे आओ। आर्यान ने स्नोफर के साथ सफर जारी रखा। आंधी, बर्फ, सायों के हमले, स्नोफर ने सब रोके। आखिरकार सरंग के आखिर में रोशनी थी। जब वो बाहर आया तो कुमकुमा गर्म होने लगा। पहला हिस्सा बेदार हो चुका था। स्नोफर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्यान ने उसका शुक्रिया अदा किया और दोनों अगले मकाम की तरफ बढ़ गए। बर्फ की सरंग से निकलकर शहजादा आर्यान और स्नोफर खुले आसमान के नीचे आ गए। सामने एक हैरान कर देने वाला मंजर था। चांद की रोशनी में जगमगाता सुनहरा मैदान, जहां घास पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। ये वो जगह थी जहां आर्यान को दूसरा इम्तिहान देना था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि साए की मलका मालकारा ने पहले ही इस मैदान को अपने तारीख जादू से आलूदा कर दिया है।
स्नोफर ने अपने बर्फ जैसे कान खड़े किए। हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है। आर्यान ने हाथ कुमकुमे पर रखा और उसमें से हल्की सी चांदनी निकली, जैसे ये भी कह रही हो कि खतरा करीब है। अचानक आसमान में एक लंबी चीख गूंजी। सियाह कौवा फिर से नमूदार हुआ। वो कहीं भी उतर सकता था, लेकिन इस बार वो तन्हा नहीं था। इसके पीछे धुंध से बनी खौफनाक मखलूकें तैरने लगीं। स्नोफर ने गुस्से से भौंका, ये मालकारा के साए हैं। आर्यान ने आहिस्ता कहा, हमें जल्दी करनी होगी। आर्यान ने मैदान में कदम रखा ही था कि एक चमकती हुई चीज उसके सामने आकर रुक गई। एक छोटी सी सफेद गिलहरी जो रोशनी से बनी हुई लगती थी। उसकी दम जगमगाती, आंखें शफ्फाफ और हरकत बिजली की तरह तेज। तुम शहजादा आर्यान हो ना? उसने कान हिलाए। आर्यान हैरान हुआ, तुम कौन हो? गिलहरी ने शरारती लहजे में कहा, मैं लोमी हूँ, रोशनी का दिल, और ये मैदान मेरा घर है, लेकिन मालकारा ने यहाँ अंधेरा बिखेर दिया है। अचानक जमीन हिलने लगी। साए जमीन से निकलकर हमला करने लगे। लोमी ने फौरन आर्यान का हाथ पकड़ा। चलो, दूसरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। तुम्हें रोशनी का पुल पार करना होगा। लेकिन खबरदार, ये पुल सिर्फ उस वक्त बनता है जब तुम्हें अपनी नीयत, अपने दिल, अपने खौफ सब पर पूरा कंट्रोल हो। आर्यान ने गर्दन हिलाई, मैं तैयार हूँ। लोमी उन्हें मैदान के वस्त ले गई। वहाँ एक गहरी खाई थी, इंतहाई गहरी कि नीचे देखकर दिल कांप जाए। यहाँ से कोई पुल नजर नहीं आता, आर्यान ने हैरानी से कहा। लोमी ने जवाब दिया, पुल नजर नहीं आएगा जब तक तुम्हारी नीयत रोशन ना हो। अगर तुम्हारे दिल में शक या खौफ आया, पुल टूट जाएगा और तुम मौत की खाई में गिर जाओगे। स्नोफर आगे बढ़ा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्यान। अचानक आसमान सियाह हुआ और मालकारा की आवाज गूंजी, आर्यान, तुम समझते हो कि तुम रोशनी के लायक हो? तुम नाकाम हो जाओगे, जैसे सब इंसान होते हैं। खाई से साए ऊपर उठे, उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। आर्यान ने दिल मजबूत किया। उसने कमकमा उठाया, उसमें से हल्की गरम चांदनी निकलने लगी। थन! रोशनी ने फिजा में एक चमकता हुआ तख्ता बना दिया। लोमी बोली, एक कदम रखो, लेकिन डरो मत। आर्यान ने पहला कदम रखा। तख्ता ठोस था, जैसे चांदनी पत्थर बन गई हो। फिर दूसरा कदम, तीसरा कदम। पुल लंबा होता जाता था और पीछे साए हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मालकारा चीखी, तुम रोशनी को नहीं पा सकते, तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर शक है। अचानक पुल थोड़ा कपकपाया। आर्यान के कदम रुक गए। लोमी चीखी, नहीं, उसकी बातों पर यकीन मत करो। स्नोफर ने आर्यान के पांव के पास सर्द रोशनी फैलाई, जिससे पुल दोबारा मजबूत हुआ। आर्यान ने आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, मैं अपना सफर खौफ से नहीं, उम्मीद से कर रहा हूँ, और मुझे एलियोरा पर यकीन है, मुझे अपने दिल पर यकीन है। मेरी रोशनी मेरे अंदर है, मालकारा के साए में नहीं। पुल फौरन पूरी कुव्वत से चमक उठा। आर्यान ने तेजी से चलना शुरू किया। लोमी उसके कंधे पर चढ़ गई। स्नोफर साथ दौड़ा। आखिरकार वो पुल पार कर गए। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचे, कमकमा रोशन हो गया। दूसरा हिस्सा बेदार हो चुका था। लोमी ने खुशी से हाथ हिलाए, जबरदस्त, तुम दोनों ने कर लिया। लेकिन दूर पहाड़ पर खड़ी मालकारा गुस्से से कांप रही थी। ये कैसे मुमकिन है? एक कमजोर इंसान 2 इम्तिहान कैसे पास कर सकता है? उसने अपनी तारीक चादर फैलाई और उसमें से एक सायों का तूफान पैदा हुआ। अगर ये जिंदा रहा तो चांदनी की परी एलियोरा आजाद हो जाएगी। मैं इसे कभी नहीं होने दूंगी। सायों का तूफान आर्यान की तरफ बढ़ने लगा। आर्यान, लोमी और स्नोफर अगली वादी की तरफ पहुंचे ही थे कि जमीन लरजने लगी। घास के दरमियान से एक सुनहरा शेर, जिसकी पुष्ट पर छोटे सफेद पर थे, बाहर निकला। उसकी आंखें सूरज जैसी रोशन और उसकी आवाज गरजदार। मैं आरेस हूँ, आसमानी शेर, मुझे चांदनी ने भेजा है। मुझे पता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। आर्यान ने कहा, हम मालकारा की तरफ बढ़ रहे हैं। आरेस ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा तीसरा इम्तिहान अभी बहुत आगे है, लेकिन इससे पहले साए का तूफान आएगा।
अपने दिलों को मजबूत कर लो। अचानक आसमान काला हुआ और मालकारा का तूफान सड़ती हुई चीखों के साथ उन पर टूट पड़ा। आरेस ने धाड़ मारी, उसकी रोशनी ने कुछ साए जला दिए। सुनोफर बर्फ के दायरे बना रहा था। लोमी बिजली की तरह जगह जगह छलांगे मार रही थी। अरियान ने कमकमा ऊंचा किया, उसमें से रोशनी की सबसे बड़ी किरण निकली, लेकिन साए बहुत ज्यादा थे। मालकारा की आवाज गूंजी, तुम मेरी अंधी वादी तक नहीं पहुंच सकोगे। साए अरियान पर झपटने लगे। आरेस ने चीख कर कहा, अरियान, अपने दिल में छुपी अपनी सच्ची ख्वाहिश के नाम लो, सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती है। अरियान ने आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से सिर्फ एक नाम निकला, एलियोरा। अचानक कमकमे से रोशनी का धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसने तूफान को चीर कर रख दिया। सायों की चीखें कमजोर हो गईं, तूफान बिखर कर खत्म हो गया। आरेस के कहा, तुम दोनों तैयार हो, अब तुम्हारा आखिरी इम्तिहान, तीसरा और सबसे खतरनाक इम्तिहान अंधी वादी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरियान ने मजबूती से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। एलिवेरा को बचाने के लिए मैं अपने दिल की आखिरी रोशनी भी दे दूंगा। और वो तीनों, अरियान, सुनोफर, लोमी और आरिस, अंधी वादी की तरफ रवाना हो गए। अंधी वादी के करीब पहुंचते ही फिजा बदल गई। हवा में अजीब सी ठंड, खौफ और साए का बोझ, जैसे जमीन खुद आहें भर रही हो। आरिस ने धीमी आवाज में कहा, ये वादी जिंदा है, आम जगह नहीं, तुम तीनों मोहतात रहो। सुनोफर के बर्फ जैसे कदमों से धुंध हिल रही थी। लोमी की दुम चमक रही थी, जैसे अंधेरे में उम्मीद की लकीर हो। अरियान ने कमकमा अपने दिल के करीब रखा। अब यह कमकमा पहले से ज्यादा गर्म था, जैसे इसके अंदर कोई जिंदगी जाग रही हो। एलिवेरा, मैं आ रहा हूँ, उसने दिल में कहा। जब वो अंधी वादी के दरवाजे तक पहुंचे तो जमीन खुद ब खुद दो हिस्सों में फटने लगी। काली धुंध ऊपर उठी और पत्थरों से बना एक बड़ा दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे पर लिखा था, रोशनी तक वही पहुंचेगा जिसके दिल में खुद कुछ रोशनी हो। लोमी आगे बढ़ी। ये दरवाजा किसी ताकत से नहीं खुलता, सिर्फ दिल की सच्चाई से खिलता है। अरियान ने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, सायों की तेज चीखें सुनाई दीं। दरवाजा बदरजा खुद रोशन होने लगा और धड़ाम से खुल गया। इन सब ने सांस रोक ली। दरवाजे के अंदर थी सायों से भरी एक बेहद खौफनाक वादी, जिसे कभी सूरज की रोशनी ने नहीं छुआ था। वादी के अंदर घने साए नाच रहे थे। हर साया, हर धुंध, हर पत्थर किसी आह, चीख या गम में डूबा हुआ महसूस होता था। अरियान ने फारिस और ज़िवार की याद की। काश वो भी यहाँ होते, शायद समझ जाते कि रोशनी और वफादारी ही असल खजाना है। चलते चलते वो आखिरकार पहुँचे एक बड़े काले महल के सामने। इस महल की छतें टूटी हुई थीं, दीवारें जैसे रोती थीं और चारों तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। आरिस ने कहा, वो अंदर है, मालकारा, साए की मलका, और उसके जाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरियान ने मजबूती से जवाब दिया, चलो। महल के हॉल में दाखिल होते ही एक बहुत बड़ी रोशनी का कफस नजर आया। कफस के अंदर एलिवेरा कमजोर पड़ी हुई थी। उसके चमकते बाल मध्यम, आंखों में थकन, पर जैसे टूटे हुए। अरियान बेचैन होकर आगे बढ़ा। एलिवेरा, प्री ने कमजोर आवाज में कहा। एलिवेरा, तुम वाकई आ गए, मैं जानती थी। लेकिन इसी लम्हे एक तेज, सर्द और खौफनाक हंसी पूरे महल में गूंजी और सायों की चादर में लिपटी मालकारा नमूदार हुई। मालकारा ने आगे आकर कहा, तुम समझते हो कि ये परी मासूम है, तुम्हें हकीकत नहीं मालूम। एलोवेरा ने आंखें खोलने की कोशिश की। नहीं, इसे मत सुनो, मालकारा बोलती गई। मैं कभी रोशनी की मुहाफिज थी, मैं भी चांदनी से पैदा हुई थी, लेकिन इंसानों ने मेरी रोशनी की कदर ना की। उन्होंने मुझे धोखों, झूठ और लालच से तोड़ दिया, और जब रोशनी मर जाती है वो साया बन जाती है। आरिस ने गुस्से से धाड़ मारी।
झूठ, ये तूने खुद बुराई चुनी। मालकारा की चीख बुलंद हुई। मैंने वही चुना जो दुनिया ने मुझे दिया। और एलोवेरा, चांद की आखिरी रोशनी, मैं इसे अपने अंदर जज्ब करके हमेशा के लिए अंधेरों की मलका बन जाऊंगी। अरियान आगे बढ़ा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। मालकारा ने हाथ ऊपर उठाया और हजारों साए अरियान पर टूट पड़े। आरिस ने रोशनी की गरजती धाड़ मारी। उसके परों से सूरज जैसी शुआएं निकलीं और साए जलने लगे। सुनोफर ने बर्फ के तेज तूफान छोड़े। जमीन जम गई और कई साए टूटकर खत्म हुए। लोमी इतनी तेजी से हरकत करती थी कि साए उसकी रोशनी को पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन मालकारा के पास एक जादू था जो सबसे ताकतवर था, धोखा। उसने फिजा को मोड़ा और साए ने अरियान के सामने एलोवेरा की झूठी चीखें पैदा की। अरियान, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। अरियान उलझ गया। ये क्या है? किसकी बात मानूं? मालकारा ने धीमी आवाज में कहा, खौफ तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम हार गए, एलोवेरा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अरियान ने आंखें बंद की। उसने दिल की गहराइयों से आवाज सुनी, एलोवेरा हकीकत में कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। सच दिल में छुपा होता है। अरियान ने कमकमा उठाया। उसमें मौजूद रोशनी फटने वाली थी, लेकिन उसे अब भी एक चीज की कमी थी, अरियान की अपनी रोशनी। अरियान ने आसमान की तरफ देखा और जेब से एक चीज निकाली, अपनी माँ की दी हुई छोटी सी टूटी हुई चांदी की लड़ी। ये उसकी आखिरी याद थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे अपनी रोशनी चाहिए तो मैं अपनी सबसे कीमती चीज एलोवेरा की जिंदगी के लिए कुर्बान करता हूँ। उसने लड़ी कमकमे में रख दी और अगले ही लम्हे कमकमा फटकर शदीद रोशनी में बदल गया। ऐसी रोशनी जिसने मालकारा का जादू चीखते हुए खत्म कर दिया। साए जल गए। महल लर्जने लगा। एलियोरा का कफस पिघलकर खत्म हुआ। मालकारा चीखती हुई जमीन पर गिरी। नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। ये इस दुनिया में नहीं रह सकती। उसने आर्यान की तरफ देखा। तुमने वो किया जो इंसानों ने कभी न किया, सिर्फ अपने दिल से दुनिया को रोशन किया। मैं शायद कभी बुरी ना बनती अगर मुझे भी ऐसा दिल मिला होता। उसका जिस्म धुएं में बदल गया और बिलाखिर वो खत्म हो गई। अंधी वादी की दीवारें टूट गईं। आसमान पर पहली बार रोशनी आई। एलियोरा आर्यान के पास आई। उसकी आंखों में नमी थी। तुमने मेरे लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी। आर्यान ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी का असल नाम मोहब्बत है। एलियोरा के हाथ से चांदनी की किरण निकली और आर्यान के सीने में दाखिल हुई। जहां कुमकमा था वो फूल की तरह खिल उठा। ये रोशनी तुम्हारी है आर्यान। अब तुम सिर्फ एक शहजादा नहीं, तुम रोशनी के मुहाफिज हो। आरीस ने सर झुकाया। आज से तुम नूराबाद के असल वारिस हो। आर्यान, एलियोरा, लोमी, सुनोफर और आरीस महल की तरफ वापस लौटे। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, रोशनी का शहजादा वापस आ गया। परी एलियोरा को आज़ादी मुबारक। बादशाह ज़ारून की आंखों में आंसू आ गए। आर्यान, तुमने वो कर दिखाया जिसकी मैंने कभी उम्मीद न की थी। आज से नूराबाद का तख्त तुम्हारा है। एलियोरा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नूराबाद में जश्न हुआ। रोशनी की मुट्ठी, चांदनी की बारिश और खुशियों का मेला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।